हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बसवी टेक। गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मैप बेस्ड चार्टिंग आप कैसे क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सेल। जी हां दोस्तों, आपने काफी सारे ग्राफिक्स देखे होंगे जिसमें आप देखते हैं कि वर्ल्ड की सभी कंट्रीज के स्टैट्स को मैप पर शो किया गया है कि हाँ भाई, इस कंट्री का क्या स्टैट है, चाहे इस कंट्री का क्या स्टैट है, चाहे वो क्राइम हो या फिर उसकी जीडीपी ग्रोथ हो या फिर किसी कंट्री का कोई पर्टिकुलर स्टैट्स हो। तो ये आप मैप पर कैसे शो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सेल, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहां पर मैंने एक्सेल में कुछ डेटा यहां पर आप लोगों के लिए लिख रखा है जिसमें पर्टिकुलर कंट्री की उसकी जीडीपी ग्रोथ इस साल कितनी रही है, जो कि जुलाई तक का डेटा है, वो मैंने यहां पे मैनेज किया है। ठीक है, ज्यादा नहीं, बस मैंने 20 कंट्रीज यहां पे इंक्लूड की है। आप चाहे तो कितनी भी कंट्रीज यहां पे इंक्लूड कर सकते हैं, चाहे तो सारी कंट्री यूज कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की जो जीडीपी ग्रोथ रही है वो कितनी रही है, जर्मनी की कितनी रही है, और अगर मैंने यहां पे दो कंट्रीज को अलग से यहां पे मेंशन किया है जिससे कि उनके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको दे पाऊं। लाइक गुआना की यहां पर 57.80% जीडीपी ग्रोथ रही है, यानी कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा। क्यों रही है इसके बारे में बात करेंगे। और सबसे कम रही है यूक्रेन की -29.10%। इंडिया, इटली, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, इनकी तो नॉर्मल ठीक है, पेंडेमिक की वजह से जो भी इंपैक्ट पड़ा इन पर, लेकिन गुआना की जो जीडीपी ग्रोथ है वो इतनी ज्यादा क्यों रही, उसके पीछे रीजन है तेल की खोज। जी हाँ दोस्तों, गुआना में तेल की खोज होने के बाद से पिछले 4 साल में जो गुआना की जीडीपी ग्रोथ है वो 4 गुना से 5 गुना तक बढ़ गई है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वहां की जनसंख्या सिर्फ 8 लाख है और वहां पर तेल के भंडार मिले हैं और आने वाले समय में ये और भी ज्यादा ग्रो करने वाली है। और अभी भी बात करें तो गुआना की जो जीडीपी ग्रोथ है, अगर हम इंडिया के कंपैरिजन में बात करें तो इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 7% है, यानी कि लगभग 8 गुना ज्यादा गुआना की यहां पर जीडीपी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। और यूक्रेन का तो हम जानते ही हैं, रशिया और यूक्रेन का वॉर जब से शुरू हुआ है तभी से यूक्रेन की जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स होने लगी और अब यूक्रेन को काफी समय लग जाएगा वापस से खड़े होने में। खैर, ये तो थी जनरल नॉलेज की बात। और जीडीपी की भी फुल फॉर्म मैं यहां पे आपको बता देता हूं थोड़ी सी नॉलेज के लिए। जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि किसी कंट्री में उसकी बाउंड्री के अंदर प्रोडक्ट्स का, गुड्स का या फिर सर्विसेज का कितना प्रोडक्शन हो रहा है और कितनी खपत हो रही है, वो दर्शाता है जीडीपी ग्रोथ को। ओके, तो ये लगातार बढ़ते रहना मतलब आपकी देश की भी इकोनॉमी बढ़ रही है, ये डिनोट करता है। अब बात करते हैं इस डेटा को हम मैप पर कैसे उतारें, वर्ल्ड के मैप पे कैसे उतारें कि हाँ ठीक है, जैसे अभी अगर मैं आपसे कहूं कि ईरान कहां पर पड़ता है तो आप अंदाजा लगाएंगे, लेकिन मैप पर आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे ईरान पे। तो इसके लिए आपको जस्ट यहां पे कुछ नहीं करना है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 यूज कर रहे हैं या फिर उससे अपग्रेडेड वर्जन यूज कर रहे हैं तो ये फीचर आपको इसमें मिलेगा। ओके, ये माइक्रोसॉफ्ट का फीचर है और जिस टाइम आप मैप जनरेट कर रहे होंगे तो आपको जस्ट इंटरनेट ऑन रखना है, क्योंकि मैप को लाइव जनरेट करने के लिए, आपके डेटा से कनेक्ट करने के लिए यहां पर इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होगी उस टाइम क्रिएट करते टाइम। क्रिएट करने के बाद कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए जस्ट आपको ये पूरा डेटा यहां पर सिलेक्ट करना है, जितने भी आपके कंट्रीज हैं और उनका डेटा है, देन इंसर्ट में जाना और यहां पर डायरेक्ट आपको मैप ऑप्शन मिल जाता है, इंसर्ट मैप चार्ट। आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फील्ड मैप यहां पे आ रहा है और फील्ड मैप पे आप इस तरीके से क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये जो मैप है जनरेट होकर आ जाएगा। आप देख सकते हैं लोएस्ट इकोनॉमी यहां पे -29.10% बता रहा है और हाईएस्ट जो जीडीपी ग्रोथ है वो यहां पे 57.80% बता रहा है। ठीक है, इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं और इसकी सेटिंग्स में कुछ बदलाव भी कर सकते हैं। ये जो कलर आ रहे हैं इनमें भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं। चलिए मैं यहां पे आपको इसको फुल स्क्रीन मोड में दिखाता हूं और इस तरीके से हम इस चार्ट को बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, जिससे कि आपको प्रॉपर तरीके से विजिबल हो। ठीक है, जब हमने इस चार्ट को बड़ा किया तो यहाँ पे जितने भी आपको ब्लूइश कलर में यहाँ पे आपको जितने भी शेडेड एरियाज आपको दिखा रहा है वो हमारे डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे डार्क एरिया यहाँ पे आपको दिखा रहा है गुआना 57.80, यानी कि गुआना हमारा इस एरिया पे है। इसके अलावा यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स, देन उसके जस्ट ऊपर कनाडा और उसके नीचे मैक्सिको, ये हमारा हो गया रशिया, ये हो गया चाइना। ठीक है, जैसे ही आप इन पर माउस पॉइंटर लेकर आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उन कंट्रीज का नाम और उनकी वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि कंट्रीज का जो नाम है अगर इनमें फिट हो सकता है तो इन्हीं में आ जाए तो ज्यादा बेटर है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो भी आपका यहाँ पे चार्ट ओपन है, इस चार्ट पर जो भी फील्ड एरिया है उस पर राइट क्लिक करेंगे, देन फॉर्मेट डेटा सीरीज में आप चलेंगे। फॉर्मेट डेटा सीरीज में जाने के बाद यहाँ पे एंड में चार्ट का यहाँ पे ऑप्शन आता है, सीरीज ऑप्शंस। अब आप इसमें देख सकते हैं मैप प्रोजेक्शन आप ऑटोमेटिक रखिए, मैप एरिया
ठीक है, अगर आप चाहते हैं ओनली रीजन्स विद डेटा आपको शो करना है तो सिर्फ वो रीजन यहाँ पे शो करेगा जिनका डेटा है, ठीक है, आपके पास वो रीजन शो नहीं करेगा जिनका डेटा नहीं है। तो आप यहां पर कर सकते हैं अपने हिसाब से, अदरवाइज ऑटोमेटिक रखें। मैप लेबल अगर आपको शो करना है तो बेस्ट फिट ओनली आप करेंगे, तो जिनमें भी नेम आ सकता है इजीली, जिन भी कंट्रीज के एरिया में नेम इजीली आ सकता है तो वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। अदरवाइज आप शो ऑल करेंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको शो करेगा, लाइक इस तरीके से मैक्सिको पूरा नहीं आ पा रहा लेकिन एम के आगे डॉट 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 आ रहा है। तो बेस्ट फिट ओनली मुझे ज्यादा बेटर लगेगा। अगर आप कलर चाहें तो इनमें कलर चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे व्हाइट से लेके ब्लू हो रहा है, उसके अलावा सीक्वेंशियल अगर 2 कलर ही है, अगर आप चाहते हैं तो 3 कलर में ये चीज डिवाइड हो जाएगी। ओके, यहां पर आप कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा यहां पे आपको दिखा देता हूं। लोएस्ट वैल्यू जो है मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा सा ग्रे से डिनोट हो। ओके, देन उसके बाद जो मिड ग्रे की जगह भी अगर मैं यहाँ पे ग्रीनिश ले लूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, जिससे कि यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हैं। यूक्रेन की सबसे लो है तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ग्रीन यहाँ पे शो कर रहा है। और आप चाहें तो डार्क कलर भी ले सकते हैं, तीनों कलर अलग ले लीजिए तो और भी ज्यादा बेटर हो जाएगा। जैसे सपोज ये मैंने ब्लू ले लिया, ओके, मिड पॉइंट का मैंने ब्राउन ले लिया, ओके, और हाईएस्ट पॉइंट का मैंने रेड ले लिया, ठीक है। तो यहां पर हाईएस्ट पॉइंट साफ मैं देख सकता हूं, ठीक है, लोएस्ट पॉइंट मुझे यहां पे साफ नजर आ रहा है, ओके, और बाकी जो बीच का है वो डेटा मिक्स डेटा है जो कि कम ज्यादा यहां पे शो कर रहा है। इस तरीके से यहां पे आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसको क्लोज कर दीजिएगा और यहां पर डेटा आपके सामने इस तरीके से। इसके अलावा कुछ और भी चीजें आपको चाहिए डेटा के साथ, आपको डेटा लेबल्स भी चाहिए तो यहाँ पे इस तरीके से आप इस पर चेक कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे परसेंटेज भी आ गई है कि हाँ भाई कौन सी कंट्रीज की कितनी जीडीपी ग्रोथ है। इस तरीके से आपके पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं अपना चार्ट क्रिएट करने के लिए, वर्ड का चार्ट क्रिएट करने के लिए। जस्ट अब आप अगर इसको सेव करना चाहते हैं तो आप चाहें तो इसके फुल स्क्रीन से भी बाहर आ सकते हैं इस तरीके से। और यहां पर अगर आपको इस चार्ट को सेव करना है तो जस्ट इस चार्ट पे राइट क्लिक करेंगे और सेव एज पिक्चर पे क्लिक कर देंगे। डेस्कटॉप पे जहां आप चाहें वहां पर इस चार्ट को सेव कर सकते हैं और ये आ गया आपका कंप्लीट चार्ट, ठीक है, जिसको आप अपने प्रोजेक्ट्स में या फिर जहां पर भी आप यूज करना चाहें वहां पर यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन भी आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर मैप बेस्ड चार्ट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सेल। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी हो। नॉलेज अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।